आओ कैदी नंबर 420। हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि कान खोलकर सुन लो। मैं बहुत कड़क जेलर हूं। दूसरी जेलों में जो होता है वो यहां बिल्कुल नहीं होगा, और जो वहां नहीं होता वो यहां जरूर होगा। जैसे सुबह के नाश्ते में तुम्हें चाय नहीं मिलेगी, दूध मिलेगा। दोपहर के खाने में तुम्हें दाल नहीं मिलेगी, मटर पनीर मिलेगा। सुबह सुबह नहाने के लिए पानी ठंडा नहीं मिलेगा, गर्म मिलेगा। और रात को सोने के लिए कंबल नहीं मिलेगा, रजाई मिलेगी। लेकिन ये सब हासिल करने के लिए तुम्हें मुझे सच सच बताना होगा कि तुम्हें सजा किस जुर्म में हुई। समझी? नहीं समझी तो समझ जाओगी, क्योंकि मैं बहुत कड़क जेलर हूं। जेलर अंकल, मैं आपको बताती हूँ कि मुझे किस जुल्म में सजा हुई है। मेरी नई नई शादी हुई थी जेलर अंकल। एक रात जब मैं उठी तो देखा मेरा पति बिस्तर पे था ही नहीं। मैंने गली की तरफ देखा तो रात के 12:35 हुए थे। मैंने सोचा मेरा पति बाथरूम गया होगा, क्योंकि 12:35 पे वो रोज बाथरूम जाता है। अच्छा, पूरे 12:35 पे जाता है, 1-2 मिनट ऊपर नीचे नहीं? अरे नहीं जेलर अंकल, पूरे 12:35 पे ही जाता है। आगे तो सुनिए। फिर मैं बाथरूम में गई देखने के लिए, तो देखा बाथरूम में तो मेरा पति था ही नहीं। फेल क्या, मैंने देखा बाहर का दरवाजा खुला हुआ था। फिर मैं उस खुले हुए दरवाजे से बाहर गई और बाहर जाके देखती हूँ, पता क्या दिखता है? मेरा पति एक पेड़ के नीचे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ बैठा हुआ था। फेल क्या, मेरा तो खून खोल उठा और तुमने उन दोनों का कत्ल कर दिया। अरे जेलर अंकल, पहले पूरी बात तो सुन लिया करो। फिर मैंने पानी पिया और वापिस आके मैं सो गई, क्योंकि ना मुझे नींद बहुत आ रही थी। अरे माँ जी, तुम्हें सजा की जुर्म में हुई वो बताओ। बताती हूँ जेलर अंकल, बताती हूँ। अगले दिन फिर जब मैं उठी तो मैंने देखा मेरा पति फिर बिस्तर पे गायब है, और फिर मैंने घड़ी की तरफ देखा। 12:35 हुए थे तब। अरे नहीं जेलर अंकल, आपको तो बीच में टोकने की आदत है। 12:35 नहीं हुए थे, उस रात पूरा 1 बजा हुआ था। तो क्या वो 12:35 पे नहीं गए? जेलर अंकल, वो बेचारे तो 12:35 पे ही गए होंगे, पर मैं लेट उठी थी ना। फिर मैंने बाहर जाके देखा, और पता है बाहर जाके क्या देखा? मेरा पति और वो औरत एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के हंस हंस के बातें कर रहे थे। मेरा पारा तो 7वें आसमान पे चल गया, और मैं कमरे में जाकर सो गई? क्या सो गई होगी? अरे नहीं जेलर अंकल, आप हमेशा मेरी बात बीच में काट देते हैं। बेली बेड। मैं कमरे में गई और कमरे में जाकर मैंने कुल्हाड़ी निकाल ली और टुकड़े टुकड़े कर दिए दोनों के। अरे नहीं जेलर अंकल, मैंने दोनों को नहीं मारा। जब मैं उनके पास गई ना, तो मेरे पति ने मेरे से बात नहीं की, यूं मुंह खोल के खड़ा हो गया। जब उसने बात नहीं की तो मैं क्यों उससे बात करूं? मैं अपने कमरे में वापिस आ गई और आके फिर सो गई। अरे मेरी भतीजी, तो तुम्हें सजा किस जुर्म में हुई? अरे जेलर अंकल, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेरी बात बीच में मत काटा करो, बुरी बात है। तो आगे सुनो। जब मैं सुबह सो के उठी ना, सुनो,
जब मैं सुबह छो के उठी तो मैंने देखा मेरा पति मेरे पैर दबा ले। उसने मेरे पैर दबाए काफी देर तक तो मैं खुश हो गई। फिर मैंने खुश होके बोला कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो मेरा पति बोला कि मुझे एक छकूती दिला दो, मुझे अपने दोस्त को रोज घुमाने लेके जाना होता है और रिक्शे में जाने में मुझे शर्म आती है, इसीलिए मैंने अपने पति को एक छकूती दिला दी। ओ मेरी मम्मी जी, तू ये बता दे तुझे सजा किस जुर्म में हुई? जेलर अंकल छकूती चुलाने के जुलम में।